पुर्तगाल में न्यू लॉ आने के बाद किस तरह फैमिली रियूनिफिकेशन के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके साथ माइनर हैं यानी छोटे बच्चे हैं तो आप अपने फर्स्ट टीआरसी कार्ड पे भी अपनी फैमिली को पुर्तगाल में बुलवा सकते हैं। 2 सक्सेस स्टोरीज आपके साथ शेयर करें जिनमें से एक को तो पाकिस्तान से फैमिली रियूनिफिकेशन का वीज़ा भी अप्रूव हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुर्तगाल इमिग्रेशन डायरीज। मेरा नाम है दानिश कमर और आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बात करेंगे फैमिली रियूनिफिकेशन के हवाले से, खास तौर पे अब जबकि नए लॉ आने के बाद पुर्तगाल में जो चेंजेस होती जा रही हैं, उसमें आजकल के सिनेरियो में क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। अगर आप लोग भी कोर्ट केस अप्लाई करने का सोच रहे हैं, अपनी फैमिली को इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या कहीं से भी यहाँ बुलवाना चाहते हैं, या वो लोग जिनकी फैमिलीज़ ऑलरेडी पुर्तगाल में हैं और वो चाहते हैं कि अपनी फैमिली को अपने साथ फैमिली रियूनिफिकेशन के ज़रिए उनके टीआरसी कार्ड बनवा लें, तो इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। साथ में मैं आपको 2 सक्सेस स्टोरीज़ भी दिखाऊँगा वीडियो के एंड में, जिनमें से एक हमारे क्लाइंट को ना सिर्फ उनका केस अप्रूव हुआ, बल्कि उनकी वाइफ को पाकिस्तान से वीज़ा भी मिल गया। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, न्यू लॉ आने के बाद पुर्तगाल में अगर आपके साथ माइनर बच्चे हैं, यानी आपके साथ छोटे बच्चे हैं, तो आप फर्स्ट टीआरसी कार्ड में भी अपनी फैमिली रियूनिफिकेशन उसी तरीके से कर सकते हैं, जिससे आज से पहले कर रहे थे। जबकि अगर आपके पास पहला टीआरसी कार्ड है और आपके साथ कोई बच्चे नहीं हैं, यानी आप अपनी वाइफ को बुलाना चाहते हैं या आप अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। आपको सेकंड टीआरसी कार्ड का वेट करना पड़ेगा। उससे पहले आप ये काम नहीं कर सकते हैं। अब ये लॉज़ में इस वजह से चेंजेज़ हुई हैं कि इंडिया, पाकिस्तान या इन कंट्रीज़ से जो लोग यहाँ पे आ रहे थे, वो फेक शादियाँ दिखा के अपनी फैमिली को यहाँ बुलवा लेते थे और यहाँ आने के बाद उनकी सेपरेशन हो जाती थी और वो अपने रास्ते और ये अपने रास्ते। इसको इन्होंने कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे लॉज़ में चेंजेस इस तरह किए हैं कि अगर आपकी शादी को इतना टाइम हो गया है, यानी आपकी शादी काफ़ी पहले हुई हुई है और आपके पास पुर्तगाल में पहला टीआरसी कार्ड नहीं बल्कि दूसरा टीआरसी कार्ड है। यानी आपका रिश्ता ऐसा नहीं है कि 6 महीने पुराना, 1 साल पुराना, एट लीस्ट आपके पास दूसरा टीआरसी कार्ड होगा, तो ही आप अपनी फैमिली को यहाँ बुलवा सकते हैं। सेकंड केस में अगर आपके साथ बच्चे हैं, यानी अगेन वही बात है कि अगर आपकी शादी को इतना टाइम हो गया है और वो शादी जेन्युइन है जिससे आपके बच्चे हुए हैं, उसकी बेस पे आप अपनी फैमिली को फर्स्ट टीआरसी कार्ड पे ही बुलवा सकते हैं। यानी अगर मैंने अपने पेरेंट्स को पुर्तगाल में बुलवाया और अब मैं आज के सिनेरियो में बुलवाना चाहता तो मेरे पास सेकंड टीआरसी कार्ड होता, तभी मैं बुलवा सकता था, इससे पहले मैं नहीं बुलवा सकता था। तो ये तो वो चेंजेज़ हैं जो कि अब पुर्तगाल में हो गई हैं। इसके अलावा अब आपके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आपको सेकंड टीआरसी कार्ड का वेट करना पड़ेगा अगर आप इस क्राइटेरिया को मीट नहीं करते हैं तो। लेकिन साथ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इस वजह से भी आ रही है और लोग मुझसे बात करते हैं कि सर, हमने अपना केस फाइल किया हुआ है, हमारी वाइफ है सिर्फ़, वो इंडिया पाकिस्तान में है और वो यहाँ आना चाह रही हैं, उनको कोर्ट से अप्रूवल तो आ चुकी है, लेकिन अब क्या उनको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि अब लॉ चेंज हो गया है। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको जो वीज़ा दिखाऊँगा, वो आज के सिनेरियो में मिला हुआ है, यानी लॉ चेंज होने के बाद मिला हुआ है। तो ये चीज़ें आपको वीडियो के एंड तक के क्लियर हो जाएँगी। तो एक कन्फ्यूजन ये है कि जब हमें फैमिली रियूनिफिकेशन का कोर्ट केस अप्लाई करना होता है, तो हमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो एंड तक नहीं देखते हैं और फिर आप लोग परेशान हो जाते हैं कि हमें फलाँ लॉयर कह रहे हैं ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, आईआरएस भी चाहिए। तो मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ। अगर आप अपनी वाइफ को बुलवाना चाह रहे हैं इंडिया से, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, तो आपको आपका टीआरसी कार्ड का स्कैन चाहिए, आपकी वाइफ का पासपोर्ट का स्कैन चाहिए, उनका एमआरसी यानी मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। वो अपोस्टाइल नहीं भी होगा तो भी चलेगा, डिपेंड करता है, हर लॉयर का अपना तरीक़ेकार है काम करने का। मेरे पास जो लॉयर हैं उनको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आपका पासपोर्ट का स्कैन हो गया आपकी वाइफ का, आपके यानी हस्बैंड का पुर्तगाल के टीआरसी कार्ड का स्कैन हो गया, वाइफ का आपको एमआरसी चाहिए यानी हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है जिसको आप दिखा रहे हैं। साथ में अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए और बच्चों का पासपोर्ट चाहिए। ये वो 4-5 बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास सॉफ्ट कॉपी में स्कैन होगी, तो भी आप फैमिली रियूनिफिकेशन के लिए आईएमए को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट करने का तरीक़ेकार बहुत ईज़ी है। आपको राइटिंग में ड्राफ्ट लिखना होता है, उसमें आपने बताना होता है कि ये मेरी फैमिली है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरे बच्चे हैं, इनका नाम ये है, पासपोर्ट नंबर ये है। हमें फैमिली रियूनिफिकेशन की अपॉइंटमेंट चाहिए। उसके लिए अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा, आप मुझसे ड्राफ्ट की रिक्वेस्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो ड्राफ्ट दे दूँगा, जिसको देखते हुए आप खुद से आईएमए में एक ईमेल करते हैं अपनी ईमेल आईडी से। वो आपको ईमेल 2 से 3 दफ़ा करनी होती है। उसके बाद 10 टू 12 वर्किंग डेज़ वेट करना होता है। देन फिर आप कोर्ट केस फाइल करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये चीज़ें इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो अब सख्तियाँ होती जा रही हैं, बाज़ दफ़ा जज आपके लॉयर से पूछ सकते हैं कि आपने कोर्ट केस कर दिया, तो आपने क्या नॉर्मल भी रिक्वेस्ट की थी आईएमए को, और अगर की थी तो उसका प्रूफ दिखाएँ कि आपने आईएमए को रिक्वेस्ट की और आपको आईएमए की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तकरीबन 99.99 केसेज़ में आईएमए की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, लेकिन आपको एविडेंस बनाना होता है।
तो आपको ये एविडेंस बनाना है। उसके 10 वर्किंग डेज़ के बाद आप कोर्ट केस फाइल कर सकते हैं और कोर्ट केस फाइल करते हुए भी अगेन हमारे पास जो लॉयर हैं, उनको इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, ना आपकी आईआरएस चाहिए, ना आपके और कोई मीन्स ऑफ सब्सटेंस चाहिए, ना आपकी डिक्लेरेशन चाहिए। हाँ, ये सारी चीज़ें आपको कब चाहिए होंगी, जब आपकी आईएमए की तरफ से अपॉइंटमेंट आ जाएगी और उस अपॉइंटमेंट वाले दिन जब आपने जाना है, उस वक़्त आपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया, जो यहाँ क्लिक करके आपको मिल सकती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को पूरा करते हुए फिर आपने जाना है और आपके अगर सारी चीज़ें सही हैं, तो आजकल के सिनेरियो में 1 से डेढ़ महीने में फैमिली रियूनिफिकेशन की अप्रूवल के लेटर आ रहे हैं। डिपेंड करता है आईएमए टू आईएमए और आपकी लक के, कुछ लोगों को जल्दी, कुछ लोगों को देर से, लेकिन मैं आपको एक एवरेज टाइम फ्रेम बता रहा हूँ। तो जब आपके पास ये चीज़ें हो जाती हैं, आपको फैमिली की अप्रूवल का लेटर आ जाता है, उसके बाद आपने जाना होता है अपने होम कंट्री में और वो लेटर और साथ में वहाँ के आपके डॉक्यूमेंट्स यानी आप वही एमआरसी और वही सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको अगेन इस वीडियो में बताई भी हैं, उसको देखते हुए आप ये चीज़ें पूरी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि वीडियो के एंड में आपको दिखाएँगे, तो ये हमारे क्लाइंट जिन्होंने हमसे इस पूरे केस को स्टार्ट करवाया था 17th ऑफ मार्च 2025 यानी इसी साल उनका केस अप्रूव हुआ जुलाई में। उसके बाद वो ब्रागा वाली आइमा में गए। ब्रागा वाली आइमा में उनको एक फाल्ता मिला डिक्लेरेशन का, क्योंकि उन वो जहाँ पे रह रहे थे और उनके जो ओनर हैं उन्होंने डिक्लेरेशन नहीं दी थी। इन्होंने फिर डिक्लेरेशन कहीं से अरेंज की। अगेन डिक्लेरेशन का काम मैं नहीं करता हूँ, आप मुझसे मत बात कीजिएगा इसके हवाले से। तो उन्होंने खुद से डिक्लेरेशन अरेंज की और डिक्लेरेशन अरेंज करने के बाद 1 महीने के अंदर इनको अप्रूवल का लेटर आया और अप्रूवल लेटर आने के बाद जब वो लेटर गया पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से इनकी वाइफ को ये वीज़ा यहाँ मिला जो मैं आपको ब्लर करके दिखा दूँगा। तो ये वो पूरा डिटेल केस है जो कि इसी साल स्टार्ट हुआ मार्च में और इसी साल इनको वीज़ा मिला नवंबर में। लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है, और भी कुछ केसेज़ हैं जिनको अभी तक अपॉइंटमेंट ही नहीं मिली, जिन्होंने केस अप्लाई किए थे इस क्लाइंट से भी पहले, लेकिन उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिली। तो वेरी करती हैं बहुत सी चीज़ें। आपकी लक बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। किसी का काम जल्दी और किसी का काम बहुत देर से हो रहा है। एक और हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनको फैमिली रियूनिफिकेशन की अपॉइंटमेंट की डेट मिल गई है, जो यहाँ मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूँगा। उन्होंने अपनी मदर के लिए अप्लाई किया था और इनको भी आयमा की तरफ से अभी डेट मिली है। इस डेट पे जाएँगे तो फिर इनका आगे का फर्दर प्रोसेस होना है। तो आजकल के सिनेरियो में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अगर आपके पास सही तरीके से डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और आपकी लक आपका साथ देती है, तो आप भी 6 महीने के अंदर इस केस को प्रोसेस करके अपनी फैमिली को पुर्तगाल बुलवा सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर आपके फ्रेंड एंड फैमिली इस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं और अपनी फैमिली रियूनिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमसे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। कोशिश करें कि टू द पॉइंट मैसेज किया करें ताकि आपका और मेरा टाइम ज़ाया ना हो। फैमिली रियूनिफिकेशन के हवाले से अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं उसके बारे में भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।